स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? मैं समझ सकता हूं बहुत ज्यादा पेन में होंगे और बाजार की ये हालत देखते हुए ना केवल छोटा निवेशक नहीं बल्कि बड़े बड़े निवेशक की भी हालत खराब हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ना वीडियो शुरू होने से पहले आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, भाई साहब ये सिचुएशन जो चल रही है ना, हो सकता है कल बदल जाए। कल का मार्केट में, परसों के मार्केट में ये सिचुएशन बदल जाए, लेकिन प्लीज आप कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि लोगों का मैसेज सर बर्बाद हो चुका हूं, स्टॉक 10% डाउन हो चुका है, पोर्टफोलियो चल नहीं रहा है, सर शेयर बाजार से निकल रहा हूं, पैसा नहीं बनेगा, मेरी किस्मत ही खराब थी कि जब मैं एंट्री किया तभी मार्केट में गिरावट हुई। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ऐसी चीजें आप मत सोचना। ये मेरे तरफ से थोड़ा सा ना ये लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले वीडियो में आपको बता दे रहा हूं। रीजन के बारे में चर्चा करेंगे, भाई ऐसा क्या कारण रहा। और मैं सच बता रहा हूं सर, ये आपको भी कारण पता है, बहुत सारे वीडियो में हमने डिस्कस किया है कारण, लेकिन तो भी केवल आपको थोड़ा सा सुकून सा फील हो, ऐसा ना लगे केवल आप भी पेन में हो, सब पेन में है यार। ठीक है, मार्केट कंडीशन क्या कारण है, किस वजह से मार्केट गिरा, और भारत और यूएस के ट्रेड डील के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जो थोड़ा पॉजिटिव है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने कुछ पोर्टफोलियो भेजा है, उसको देखेंगे कि पोर्टफोलियो में क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है, क्या सही नहीं है। और प्लस मैं क्यों बोल रहा हूं कि घबराना नहीं है ना, बोलता हूं ना घबराना नहीं है, क्यों। सबसे पहले मार्केट की दिशा और मार्केट की दशा दोनों एक्चुअली खराब थी। ठीक है ना, आप देखोगे मार्केट में ना, अगर सेंसेक्स की कहानी देखोगे भाई साहब, 609 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में रही। और सेम चीज अगर आप देखोगे ना निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 की भी हालत कंडीशन खराब रही, 225 पॉइंट, दोनों कंडीशन खराब रही। अच्छा, ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रीजन सबसे पहले जो मैं आता हूं ना, वो रीजन सबसे पहले आपके सामने दिखा देता हूं। काफी लोगों को इस रीजन के बारे में पता होगा। जी हां, वो अगर रीजन के बारे में बात करेंगे, FIR DI का डेटा आपके सामने सब कुछ प्रेजेंट है। क्या बाहरी निवेशक भारतीय इस समय, अगर भारतीय इकोनॉमी की बात करें, क्या निवेश करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं तैयार हो रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज्यादा चल रही है, आप देख सकते हैं लगभग 10,403 करोड़ की बिकवाली लगातार कर चुके हैं। 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3, 2, 1, मतलब महीना अभी अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ है, 10,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कर चुके हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब जब FIIs की बिकवाली होती है, भारतीय बाजार में गिरावट होती है। कुछ लोग कह रहे थे भाई साहब रशिया से देखो प्रेसिडेंट साहब आ गए, ये हो गया वो हो गया, तो देखो नहीं होता यार। मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं कि जो हमारी डील जो अटकी है भारत और यूएस के बीच में, जब तक ये डील फाइनल होती नहीं है, बाजार में आपको ऐसे प्रॉफिट बुकिंग, दीज आर द कॉल्ड टर्म, प्रॉफिट बुकिंग आपको लगातार देखने को मिली है। DIIs म्यूचुअल फंड्स में कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि बाजार पलटेगा। 19,000 करोड़ की जो तेजी, मतलब 19,000 करोड़ की जो कहते हैं ना खरीदारी इन्होंने किया है। जी हां, वो है DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जिनको बिलीव है कि भाई साहब ये जो इकोनॉमी है ये पलटेगी। अच्छा, बिलीव क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, देखो कहीं ना कहीं इनको पता है आज की कंडीशन जरूर खराब है, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 का डेटा देखोगे ना, पिछले कुछ सालों का, मैं 10 से 15 साल के बारे में बात करूंगा, अगर 10 से 15 सालों में निफ्टी 50 का डेटा देखोगे, कहीं ना कहीं आपको यह तसल्ली हो जाएगी कि भाई ठीक है, आज निफ्टी 50 का रिटर्न बहुत डाउन है, 2 साल पहले तक डाउन था, लेकिन अगर हम लगातार कंटिन्यू देखते हैं, आप देखो निफ्टी 50 का डेटा आप भी देख सकते हो, 2025 में कंडीशन जरूर खराब है, 24-23 की बात करें तो 8%, 23 में 19% का रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने, मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनी कहीं ना कहीं पैसा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं यहां भी लगा रहे हैं। और आप चेकआउट करोगे, ऐसा भी हुआ है कि लगातार 2-2 सालों तक मार्केट रिटर्न नहीं दिया। जी हां, ऐसा भी हुआ, आप देखोगे ना, ये देखो 2015-16 -4%, 3%, लेकिन अगले साल 28% का रिटर्न ही निफ्टी 50 ने दिया है। ये डेटा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि देखो घबराने की बात नहीं है, चीजें पलटती हैं, हो सकता है कल ही मार्केट आपको दिखा दे, इसीलिए आपको इन चीजों को समझना। पहला कारण है, आपको मैंने बता दिया, FIIs की बिकवाली, दीज आर द मेजर फैक्टर। दूसरी अगर बात करते हैं भाई साहब, भारतीय रुपया जो है ना लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, मतलब आज $1 की कीमत लगभग 90 रुपए हो चुकी है। अब 90 रुपए हो चुकी है तो आप बोलोगे संदीप भाई ये तो भाग रहा है। जी हां, अगर आज हम कोई भी चीज बाहर से खरीद रहे हैं ना सर, हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है, और खरीदते छोटी मोटी खरीदारी हमारी नहीं होती, हमारी खरीदारी होती है करोड़ों में, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। सोचो 2 रुपए यहां
एक समय डॉलर लगभग 85-86 पे था, मतलब हमें पेमेंट कम करनी होती थी, आज हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है। दीज आर द मेजर फैक्टर कि भाई लगातार रुपया का गिरना भी एक जरूर टेंशन की बात है। ठीक है, दो चीजें आपको पता चल गया, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रीजन है और जिसके कारण अभी मार्केट में लगातार प्रॉफिट बुकिंग वगैरह लगातार आप देख पा रहे हो। चलो ये दो कारण हो गया, मैंने ना कुछ कारण की लिस्ट मैंने बना रखी है आपके सामने। सबसे पहले भारत यूएस ट्रेड डील के बीच में आपको बता दूं, ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ न्यूज देखने को मिल जाए। आई डोंट नो कब तक, ये बीरबल खिचड़ी कब पकेगी किसी कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा एक सोर्सों से पता चल रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक उम्मीद है जहां तक कि भाई डील फाइनल हो सकती है। तो एक उम्मीद अगेन हमें दिया जा रहा है, उम्मीद है। आप इस कमेंट चीजों पे क्या कहते हो कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना, वो एक इंपॉर्टेंट अच्छी खबर है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट देखो ये है ना भाई साहब, यूएस की कोर्ट की तरफ से ट्रम्प का टैरिफ कितना वैलिड रहेगा, कितने देशों के लिए एप्लीकेबल होगा, यह फैसला अभी आना बाकी है। बहुत बड़ी खबर होने वाली है ये। अगर ये ट्रंप के पक्ष में आ जाता है तो मार्केट के लिए थोड़ा ठीक ठाक न्यूज हो जाती है, अगर पक्ष में नहीं आएगा तो यूएस मार्केट में गिरावट तय है। तो इन चीजों को लेके भी थोड़ा सा टेंशन की वाली बात है। बाकी रुपए का डिप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया है, फाइसी बिकवाली मैंने बता दी। और आज के मार्केट में ना सर ओनली प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मतलब आपने देखा होगा ऐसे ऐसे शेयर जो लगातार भाग रहे थे, आज गिरावट लगातार जारी है। तो उन शेयर में 8% 10% है, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, मार्केट बाउंस बैक करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी चीजें हैं कि मैं क्यों कहता हूं, मेरे लिए मतलब मैं आप लोगों को भी चीज कहता हूं भाई घबराना नहीं है, क्योंकि डील की एक्सपेक्टेशन बहुत है, मार्केट बाउंस जरूर करेगा। और हर डिप में जब जब डिप होता है मार्केट बाउंस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50 का पिछले 5 साल का रिटर्न 15-16% दिया है। तो दीज आर द मेजर फैक्टर, जो कारण है प्लस निवारण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके कुछ पोर्टफोलियो लेके चलते हैं, आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हो। देखो आप लोग 1-to-1 जो भेजते हो ना व्हाट्सएप पे, मेरे पास 500-600 मैसेज रहते हैं यार, तो दैट इज चार्जेबल, छोटा सा उसका कंसल्टेंसी फीस रहती है फॉर 1 ईयर के लिए। फ्री आपको करवाना हो, लगातार आप कमेंट करते रहो, आपके क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ पिक होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पेपर का जो कमेंट आया है सर रिव्यू कर लीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, इन्वेस्को, बंधन, क्वांट, मोमेंटम, निपॉन इंडिया। मोमेंटम की जगह पे आप चाहो तो मिड कैप ले सकते हो निपॉन का। सर अमाउंट भी लिख दिया करो, इजी रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर रिव्यू कर लीजिएगा संदीप भाई, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 510, एसबीआई लार्ज कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप में कर दिया है, पोटेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट, आईसीसी पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हो, बेटर रह सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, जी हां हमेशा स्टेप अप करते रहो, बेटर रहेगा पोर्टफोलियो के लिए। अगला क्वेश्चन सर मेरे पास एक्सिस स्मॉल कैप 500 रुपए है, मोतीलाल मिड कैप 1000, पराग पारिक 1000, एज 41 है, थोड़ा एसआईपी बढ़ाओ तब जाके आपको आने वाले समय में अच्छा पैसा बन सकता है। स्वरूप दत्ता का क्वेश्चन है सर बेस्ट एनालिसिस रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड, रियली गुड वीडियो फॉर मी एंड दोज हु थिंक टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच स्वरूप भाई। एज 45 साल है, इन्वेस्टमेंट लमसम करके रखा है, 2 लाख बंधन में, 2 लाख निपॉन स्मॉल कैप में, 2 लाख इन्वेस्को स्मॉल कैप में। सर आपने बहुत रिस्क ले रखा है, ठीक है, एज 45 है आपकी, तो मतलब मैं विश करूंगा कि आपको तुरंत पैसे की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि जो आपने जिस कैटेगरी में कर रखा है इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा गिरावट होती है। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी टॉकिंग अबाउट 10 to 15 ईयर्स, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। मोतीलाल का मिड कैप में कर दिया है, क्वांट स्मॉल कैप में कर दिया है, ठीक है। टाटा गोल्ड ईटीएफ में, टाटा सिल्वर ईटीएफ में आपने कर दिया, कंटिन्यू करते रहना। बस यार मेरा ओपिनियन यही था, गोल्ड ईटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, सिल्वर ईटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, लगातार बने रहना, बाकी सब ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, प्लीज आप लोग ने टेंशन मत लेना, ठीक है। आज का बाजार की कंडीशन है और ये सारे कारण है, जब भी बाजार में गिरावट होगी सब आपको देखने को मिलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि पेशेंस इज द ओनली कीयर। भाई बोलने में आसान लग रहा है, एज ए इन्वेस्टर बड़ा पेन होता है कि आप 10-20% आपके फेवरेट स्टॉक लगातार गिर जाते हैं। तो अच्छा स्टॉक रिलेटेड भी कुछ जानकारी चाहिए, हम लोग वी आर रनिंग कंप्लीट प्राइम प्रीमियम ग्रुप सर्विसेज, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पता कर सकते हो। बाकी ओवरऑल समझ टेंशन नहीं लेना है ना, बाकी लगातार बने रहना है और घबराना नहीं है बस, और इस समय कुछ कह नहीं सकते, ये चीजें, ठीक है। तो आज की मार्केट बस इतना ही, मिलते हैं शेयरों के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।